इस पार्टी में ऐसा नहीं था कि मैं अकेला हूँ जो जाले विधानसभा से टिकट के लिए उम्मीदवारी की लाइन में। मेरे साथ मेरे बराबर में बैठे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे भूषण आजाद जी, मंच का संचालन कर रहे संजीव ठाकुर जी भी थे जो ब्लॉक के महासचिव, और भी लोग जाले विधानसभा से टिकट की उम्मीदवारी में 36 लोगों की उम्मीदवारी। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से खबर मालूम चल रही थी कि महागठबंधन में जाने की सीट को लेकर फैसला नहीं हो पाया। सब लोग अपना अपना टिकट मांग रहे थे पार्टी से। एक दिन बड़े भाई संजीव भाई का फोन आया, वो दिल्ली में मैं क्षेत्र में था, उन्होंने मुझे बधाई दी टिकट कि बधाई हो, आपका नाम सबसे ऊपर है। मुझे मालूम नहीं था कि नाम ऊपर है नीचे, मैंने अप्लाई करके छोड़ दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ है, मैंने कहा मैं तो क्षेत्र में हूँ। बोले आपका नाम सबसे ऊपर है, सर्वे में आपका 1 नंबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इस बार सर्वे की बेसिस पे सब लोगों को टिकट मिलेगा। मैंने उनका आभार व्यक्त किया, वो भी टिकट मांग रहे थे। टिकट अनाउंस नहीं हुआ था, उससे 10 दिन पहले की बात बता रहा था। सब लोग टिकट मांग रहे थे, सब लोग एक दूसरे का जानकारी भी ले रहे थे। हम लोगों को ये बात मालूम चली कि जाले विधानसभा की सीट राष्ट्रीय जनता दल अपने खाते में रखना चाहती है। हर अच्छी सीट हर पार्टी अपने खाते में रखना चाहती है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जब मालूम चला शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट इंटरफेयर करके जाले की सीट को अल्पसंख्यक कोटे की सीट के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मांग की, तेजस्वी यादव जी से मांग की, और उनकी मांग को लालू जी ने तेजस्वी जी ने समर्थन दिया, सुना और जाले की सीट को अल्पसंख्यक कोटा के लिए दे दिया। लेकिन जैसे ही जाले की सीट कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक कोटे में आती है तो एक षड्यंत्र रचा जाता है, और षड्यंत्र ये रचा जाता है कि यही के रहने वाले बड़े भाई मोहम्मद नौशाद साहब को सिंबल तो दिया जाता है, सिंबल देख के फोटो खींचा जाता है, लेकिन लिस्ट जारी की जाती है, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं डाला जाता और उस फोटो को चलाया ये जाता है और बताया जाता है कि जैसे मशहूर उस्मानी कंट्रोवर्शियल था, उससे ज्यादा मोहम्मद नौशाद कंट्रोवर्शियल है, और उसके बाद मीडिया में सर्कुलेट कराया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये इल्जाम उन पर लगा कि उनके मंच से गाली दी गई। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वो मंच पे थे जब उनके मंच से किसी ने गाली दी? ये कैसे कह सकते हैं? क्या उसके मंच पे किसी ऋषि मिश्रा ने किसी को नहीं भेजा होगा? क्या इस बात में कोई डाउट है क्या? उस व्यक्ति ने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी और उस पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। तो एक तरफ उसने मशहूर उस्मानी को ये कहा, दूसरी तरफ उसने मोहम्मद नौशाद को ये कहा। मुस्लिम समुदाय से जो लोग भी राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को एक कंट्रोवर्सी में डालने का काम ये पलटू मिश्रा जो जनसंघी है, आरएसएस का है, जो वही काम करता है। पिछले बार 2020 के चुनाव को किस तरह से उसने सांप्रदायिक कराया, यह हमसे और आपसे छुपा नहीं है साथियों। भारतीय जनता पार्टी का पैसा 50 लाख रुपए किसने बांटा, ये छुपा नहीं है। बोलिएगा तो कुछ समय में अध्यक्ष जी प्रमाण के साथ आप लोगों को दिखाएंगे कि 50 लाख रुपए बीजेपी से लेकर इस तरह से हिंदू मुस्लिम का नंगा नाच कराया गया जाले की धरती पर, जबकि जाले की धरती मिथिलांचल की धरती हमेशा से आपसी सौहार्द में रहती है, हमेशा मिलजुल कर रहती है। हम होली भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम बकरीद भी मनाते हैं, साथ मिलकर बनाते हैं, उसको तोड़ने का काम करें। यह इतना बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति है कि इसको किसी एक व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, इसको तमाम मुस्लिम कौम से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से प्रॉब्लम है। इसीलिए उसने मोहम्मद नौशाद जी के साथ वही खेल खेला जो खेल उसने पिछले बार हमारे साथ खेला। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं,
कि किस तरह से किस परिस्थिति में टिकट मिला वो आपको जानने की जरूरत है। हम लोग को रात में ये बताया गया कि आप पटना आ जाइए, पटना आकर सिंबल रिसीव कर लीजिएगा। हम लोग रात में गए पटना, सुबह पहुंचे तो कुछ स्थिति साफ नजर नहीं आ रही थी। नामांकन 2-3 बजे तक हम लोग को पहुंचना था। हम पटना से दोबारा फिर 2 घंटे रुके वापस आ गए। हमसे कहा गया आप आगे बढ़िए, नॉमिनेशन कीजिए 2 सेट में, एक निर्दलीय भी डाल दीजिए और एक पार्टी की ओर से डालिए, और नामांकन के लिए आपका सिंबल पटना से भेज दिया जाएगा पीछे से। हम लोग दरभंगा पहुंचे, सीधा कलेक्ट्रेट गए, कलेक्ट्रेट जाकर सारे कागज को ठीक कर लिया। हम लोग कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति एक बाइक से आ रहा है। कैसे आ रहा है? एक बाइक से आ रहा है, और एक बाइक पे गमछा में मुंह छुपा के आ रहा है, मुंह छुपा के ऐसे। तो कद काटी से देखने में लगा कि ये तो पलटू मिश्रा लगता है। फिर हमने किसी से कंफर्म किया, उसने देखा तो बोला हाँ ये पलटू ही मिश्रा है। वो अंदर जाता है, और जब अंदर जाने के बाद जब बाहर निकलता है तो ये कहता है कि हमने नामांकन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई नामांकन मुंह पे गमछा मार के जाता है? हमने भी नामांकन किया था पिछले बार। अध्यक्ष जी, मुंह में गमछा मार के तो नहीं गए हम लोग? गए थे क्या? मुंह में गमछा मार के चोर दरवाजे से नामांकन करने गया। ये जब इसने नामांकन किया तो ये कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं था, ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता था। बिना सदस्यता दिलाए हुए एक घोर सांप्रदायिक व्यक्ति को टिकट देने का काम बिहार कांग्रेस के कुछ बिचौलिए नेताओं ने किया, जिनका उल्लेख अध्यक्ष ने कर दिया। और सुनने में आया है कि मोटी रकम ली गई है, 4-5 करोड़ तक का खेल हुआ है, और इस 4-5 करोड़ के खेल में टिकट की बिक्री हो गई, रास्ते से टिकट गायब हो गई। ये जरूरी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ता, पार्टी मुझे टिकट दे, कोई जरूरी नहीं। मैंने एक वक्त ये प्रस्ताव रखा कि अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं लड़ाना चाहिए तो आप हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भूषण झा आजाद जी को लड़ाना। हम लोग साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन इस तरह से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी पार्टी की सदस्यता भी नहीं है, चोर दरवाजे से आके नॉमिनेशन करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूंकि ये राहुल गांधी जी का फैसला नहीं है, हमें अच्छे से मालूम है कि ये सीट अल्पसंख्यक कोटे के लिए ली गई। हम लोगों को दिल्ली से बताया गया, कंफर्म किया गया, तो ये सीट को राताराती बेचने का काम बिहार प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने किया। और जिन नेताओं ने किया उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग तमाम प्रेस के पास पहुंच चुकी है, और ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि इस चुनाव को बर्बाद करने का काम इन नेताओं ने किया, इन दलालों ने किया। साथियों, पूरे बिहार की जिम्मेदारी तो अकेले हम लोग नहीं लेते कि पूरे बिहार में क्या हुआ, लेकिन एक जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हमारे विधानसभा के अंदर जो गलत हुआ है उस गलत का हम लोगों को जवाब देना होगा। मैंने तो नॉमिनेशन डाल के छोड़ दिया, मैंने सोचा देखते हैं, लेकिन लोगों का कॉल आना शुरू, लोग आने लगे, और लोगों ने एक सुर से एक ही एक बात ये कही कि डॉक्टर साहब आप स्टैंड लीजिए, आप मैदान में आइए, फसल आपने लगाया है तो किसी भैंस को चरने नहीं देंगे। इस सफर को लोगों ने इस बात का भरोसा दिया। 3-4 हजार लोगों का फोन आया, 1,500-2 हजार लोग मिलने आए। जब लगातार ये सिलसिला चलता रहा तो 2 दिन मैं भी क्षेत्र में निकला कि इतना लोग बोल रहे हैं, क्या बात है? बहुत बार होता है लोग तार के गाने पर चढ़ा देते हैं और आप नीचे गिर जाते हैं। खुद से निकले, गए लोगों के बीच, सब लोगों से राय मशवरा किया, क्या बोलते हैं? लोगों ने एक स्वर में ये कहा कि ये चुनाव आपको लड़ना ही होगा, आप मैदान से छोड़ नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। मैं अभी भी निर्णय तक नहीं पहुंचा था कि अचानक मेरे सामने एक वीडियो आती है जिसमें मैं ब्लॉक कांग्रेस के क्रांतिकारी अध्यक्ष को देखता हूं कि सामूहिक तौर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इस्तीफा दिया और मेरी उम्मीदवारी का समर्थन किया, बिना
मेरी उम्मीदवारी का समर्थन किया, बिना कुछ बात किए हुए इनको ऐसा लगा कि इनका नॉमिनेशन पेपर है, हम लोग को समर्थन करना चाहिए, बिना कुछ सोचे हुए अध्यक्ष जी ने और पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इस बात का समर्थन किया। जब मैं ये वीडियो देख रहा था, मैंने मोबाइल रखा, इतने ही देर में 1 घंटे के अंदर फिर मैं ये देखता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल की ब्लॉक कमेटी ने पूरी तरीके से मेरी उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया। जब राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक कमेटी ने हमारी उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया, फिर मैं मजबूर हुआ कि ये जनता की चाहत है और लोकतंत्र तो जनता की चाहत से चलती है। जनता जो चाहेगी वही होगा। जनता की जन भावनाओं का हम सम्मान करेंगे और मैदान में उतरेंगे। अभी मुझे पगड़ी पहनाया था, ये पगड़ी नहीं मानता हूं, बहुत सम्मान है, आप लोगों ने पहनाया, मान सम्मान दिया, लेकिन मैं इसको कफन बांध के चलूंगा। ये पगड़ी मेरे लिए अगले 14 दिन 15 दिन का जो चुनाव है, इसको मैं कफन बांध के चलूंगा। और पगड़ी आपको 14 तारीख को आप लोगों को पहनाना है। ये मैं कफन बांध के निकला हूँ कि मैं न्याय के पथ पर निकला हूँ। मैं ये पूछने निकला हूँ कि क्या ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति को जाले की जनता क्या वोट देने जा रही है क्या, या ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति को आपको जाले से 4 जिला आगे बलुआ आपको भेजना है कि नहीं भेजना है, इस बात का फैसला आप करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मैं ये सवाल पूछने के लिए निकलूंगा। साथियों, ये 54 नोटिस जो नॉमिनेशन हुआ, इस नॉमिनेशन में सब लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये एक तरफ चोर नकली दवा बनाने वाले, एक तरफ दवाई चोर और दूसरी तरफ डकैत है जो गरीब मुसलमानों का हक मारता है, जो उनका हक को डकैती करता है, जो पिछड़े का हक को डकैती करता है, जो अति पिछड़े का हक को डकैती करता है, जो गरीब लोगों का। मैंने बोला था कि अध्यक्ष जी को टिकट दे दीजिए, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं उनका नाम नहीं लेता। इनके पास दिल्ली से फोन आया मेरे बोलने के बाद कि अध्यक्ष जी आप क्षेत्र में ही बने हुए हैं, तो कहा गया हाँ। तो इन्होंने पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे थे, तो उस्मानी साहब ने बताया कि आप क्षेत्र में लगातार बने। तो इशारे की बात इन्होंने समझ ली, क्योंकि ये भी बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं हम लोग। तो हर गरीब लोगों को टारगेट करना इसका काम है और इसने गरीबों के घर में डकैती दी है। साथियों, इस डकैती का जवाब आने वाले 6 नवंबर को हम लोगों को मिलजुल कर एक साथ होकर इस डकैती का जवाब देना है। एक तरफ दवाई चोर को जवाब देना है और दूसरी तरफ इस डकैत को जवाब देना है जो पूरी पार्टी ही को डकैती करती है। पूरा पार्टी, पूरा गठबंधन में डकैती डाल दिया। हम आपके बीच में, आपके सुख के साथ और आपके दुख के साथ पिछले 3-4 महीनों में हमने पद यात्रा की। जो 4.5 साल आपके सुख दुख में रहे वो अलग बात है, लेकिन 3-4 महीने की पद यात्रा की है। हर घर गए हैं, हर गली गए हैं, हर मोहल्ले गए हैं, पैदल गए हैं, एक व्यक्ति से मुलाकात की, एक कदम मेरे विधानसभा की हर गलियों में पहुंचे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस आपसे न्याय मांगूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैंने 5 साल आपके साथ बिताए, आपको लगता है कि मैंने आपके हक के लिए संघर्ष किया है, आपको लगता है कि जब अडानी जमीन लूट रहा था जाले में, तो ये पलटू मिश्रा पटना और बलुआ में सो रहा था, उसकी आवाज मशहूर उस्मानी ने उठाई थी, इस पलटू मिश्रा ने नहीं उठाई। जब जाले हाथ के ऊपर एक गरीब गुप्ता जी के घर पर बुलडोजर चला, तो उस बुलडोजर के आगे खड़ा होने वाला व्यक्ति ये पलटू मिश्रा नहीं था, ये मशहूर उस्मानी था। जब मैं गुप्ता जी के पास गया, गुप्ता जी हैरान हो गए और बोले हम तो यहाँ के वोटे नहीं थे, कैसे आ गया? हमने ये कहा कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम जहाँ अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं। जाकर पूछ लीजिएगा मीडिया के साथ।
उनके घर को मलबे में तब्दील कर दिया इस मंत्री ने। और जब मंत्री ने घर को मलबे में तब्दील किया तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। मैं गया, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया था, लेकिन हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ी। साथियों, मैं बस ये कहूंगा कि जिस तरह से ये पूरा खेल हुआ है, जिस तरह से कि परिस्थिति अब बन के आई है, वो हम लोगों के सामने है। भाजपा के 2 उम्मीदवार मैदान, भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार मैदान में, याद रखिएगा। एक उम्मीदवार के पास भाजपा का सिंबल है और दूसरे के पास गलती से कांग्रेस का सिंबल चोरी डकैती के माध्यम से चला गया। एजेंट वेजेंट की बात नहीं करता मैं, साफ साफ है। एजेंट का तो काम होता है कि पैसा लिया, छोड़ दिया, चला गया, आगे पहुंचा दिया। एजेंट का काम खत्म हो चुका है। एजेंट तो टिकट बेच दिया, डकैती करवा दिया। भाजपा के 2 प्रत्याशी मैदान, एक भाजपा के सिंबल पर, कमल छाप पर, और दूसरा कांग्रेस के हाथ छाप पर। यहाँ का कैंडिडेट जो है वो भाजपा ही का कैंडिडेट है। पिछले बार 40-50 लाख रुपए इसने भाजपा के बांटे और सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए कहां किस मंदिर पे कब बैठे सब मालूम है, अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में। तो फैसला आप करो, मैं खुद से चुनाव नहीं लड़ा, मैं आप लोगों के हिम्मत की वजह से, आप लोगों के बल की वजह से मैं चुनावी मैदान में आया हूं। मैं अध्यक्ष जी के बल की वजह से आया हूं। मैं नीरज पासवान जी आरजेडी के अध्यक्ष जी के बल पर आया हूं। मैं सीपीआई-एमएल के लोगों के आग्रह पर चुनावी मैदान में आया हूं। इसीलिए आज यहाँ पर महागठबंधन का ओरिजिनल परिवार है। ये कौन है? महागठबंधन का ओरिजिनल परिवार है। जिस तरह से एक तरफ डुप्लीकेट दवाई बनाने वाला है, उसी तरह से उधर डुप्लीकेट गठबंधन बनाने वाला है। असली गठबंधन यहाँ है साथियों। 11 साल के अंदर 4 पार्टियों का चक्कर काटने वाला ये पलटू मिश्रा, ये हमसे और आपसे आकर बताएगा और सवाल करेगा। 6 तारीख को आप ये जवाब दीजिए और बताइए कि हमको दोनों बीजेपी का प्रत्याशी नहीं चाहिए, दोनों बीजेपी का प्रत्याशी नहीं चाहिए। ये सब लोग ठगने का काम पिछले 20-30 साल में किए, आगे भी ये ठगने का काम करेंगे। और ये बताना चाहते हैं कि जाले के अंदर राजा का बेटा ही राजा है। 6 तारीख को आप जवाब दीजिए कि राजा का बेटा राजा बनेगा। वो दौर चला गया। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो जनता का सेवक है, जो जनता के सुख दुख में है, वो भी जीत कर आ सकता है। इस बात का प्रमाण हो रहा है। मैं आपके कहने पर जनता की अदालत में, और ये अब आपका काम, आप अपनी ताकत को पहचानिए। 1,10,000 से ज्यादा आप मतदाता है जिनके ऊपर गाली बकी गई, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। फैसला आपके हाथ में, आप ही के आग्रह पे आया हूं। जवाब दीजिए ताकि इस जाले की धरती पर कोई राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, ये किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता कि तुम हमसे वतन से मोहब्बत का सबूत दो। इस बात को आपको 6 तारीख को बताना है। बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे ऊपर इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि मैं पढ़ लिख डॉक्टर बन आपके बीच आया, और इन लोगों को ये पसंद नहीं है जो सामंतवादी लोग हैं। इन लोगों को ये पसंद नहीं है कि पढ़ लिख कर कोई मुसलमान घर का बच्चा आकर अच्छी बात करे, मोहब्बत की बात करे, जो दुर्गा पूजा में भी जाए, जो दिवाली में भी जाए, जो होली में भी जाए, जो ईद भी मनाए, जो बकरीद भी मनाए। ऐसे लोग उनको पसंद नहीं है साथियों। इसीलिए हमारे ऊपर ये लांछन लगाने का काम किया गया था, और उसका जवाब अब आप सबको मिलकर देना है। इन लोगों ने मुसलमानों के वोट को वोट बैंक समझ रखा है। ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट एक बेवा औरत का माल हो गया है, जिसको जब दिल चाहे कोई भी आए और लूट के चला जाए।
ये जवाब देने की बात है। बस मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी, जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए और हजारों हजार लोगों का जिस तरह से मुझे संदेश और कॉल मिल रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मशकूर उस्मानी अपने संघर्ष की वजह से जाना जाता है। मशकूर उस्मानी इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने संघर्ष किया। उसने संघर्ष किया है सामंतवादी ताकत के खिलाफ, उसने संघर्ष किया है संघियों के खिलाफ। और आज का जो संघर्ष है वो एक संघी से नहीं है, वो दो संघी से है। तो आज की जो लड़ाई होगी वो दुगनी नहीं 3 गुनी ताकत से होगी, क्योंकि इस दोनों संघी को जिताना। और जो लोग कहते हैं कि पार्टी से बगावत, वो हमको बताएंगे कि पार्टी क्या होती है। अरे राहुल गांधी जब यहाँ आते हैं दलित अल्पसंख्यक की बात करने के लिए, जब उनको रोका जाता है तो मशकूर उस्मानी पुलिस की गोली खाने को तैयार होता है उसी राहुल गांधी के लिए, और 3 FIR करता है। और तुम हमसे पूछते हो पार्टी क्या होती है? पार्टी की तो दलाल होता है जिन्होंने टिकट को बेच दिया, राहुल गांधी की बात को उनके राहुल गांधी के पीठ में छुरा मारने का काम किया, षड्यंत्र को रचकर। FIR किसने खाई है देश के अंदर राहुल गांधी के साथ? किसने 3-3, 4-4 FIR खाई होगी राहुल गांधी के साथ? मुझे बता दे कोई। उसके बाद ये सवाल करे कि पार्टी क्या होती है और पार्टी से बगावत कौन करता है। जान निछावर कर एनडीए के खिलाफ इस लड़ाई को 5 साल झाले में लड़े हैं, और हमने ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से यहाँ पर भाजपा जीते। और इसी वजह से इस लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में खड़े हैं कि पार्टी के कुछ दलालों ने जो गलत निर्णय लिया पूरे बिहार में, कहीं से जवाब मिले या न मिले, उसका जवाब जाले से जरूर मिलेगा। क्योंकि जाले में महागठबंधन का और राहुल गांधी का सच्चा सिपाही है, और जाले कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी की सच्ची सिपाही की तरह है। इसीलिए और उस तमाम डुप्लीकेट लोगों को हम भगाएंगे। एक डुप्लीकेट दवाई बनाता है, एक डुप्लीकेट टिकट बनाता है, दोनों लोगों को हमको भगाना है। साथियों, मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि इस चुनाव में तो मैं आपके सहयोग से लड़ रहा हूं, आपके आदेश पर लड़ रहा हूं, आपके सहयोग से लड़ रहा हूं। आप अपना सहयोग दीजिए। मैं जनता का प्रत्याशी हूं, जनता का गठबंधन है ये, जनता के गठबंधन से साथ जुड़िए। चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में होगा। जिस तरह 5 साल आपके लिए संघर्ष किए हैं, जब पूरे जाले विधानसभा के अंदर पानी का संकट हो रहा था, जहां जरूरत हुई टैंकर चलाए, जहां जरूरत हुई संघर्ष किया, डीएम को घेरा, डीएम को लॉक कर दिया, तब जाकर क्षेत्र में पानी की कुछ व्यवस्था बना। आपके हर एक मुद्दों पर संघर्ष, हर कदम पर आपके साथ चलेगा। अब आपकी हिम्मत से मैदान में है। आप अगर साथ चलेंगे, हर एक व्यक्ति अगर मशकूर उस्मानी बन जाएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज तक जाले में इतनी बड़ी जीत नहीं होनी होगी जितनी बड़ी जीत होने जाएगी। आप इस बात को समझ, और 14 तारीख को जो परिणाम आएगा वो आपको दिख जाएगा। और एक संदेश भी जाना चाहिए दलाल नेताओं को, दलाल नेताओं को संदेश भी जाना चाहिए कि अगर डकैती करवाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। मैं अब आपकी अदालत में हूं साथियों। क्रमांक संख्या 8 है मेरा, छाप मेरा अलमारी है। कोई मुझसे छाप तो छीन सकता है, लेकिन मेरा संघर्ष नहीं छीन सकता, मेरा नाम नहीं छीन सकता, मेरा चेहरा नहीं छीन सकता, मेरी पहचान नहीं छीन सकता। कोई बात नहीं, सिंबल की डकैती कर ली तो क्या हुआ? आपको मेहनत करके लोगों को बताना पड़ेगा कि इस बार
अलमीरा छाप। बस यही बताना है, घर घर जाना है पर्चा को लेकर, पैम्फलेट को लेकर, और लोगों को ये बताना है कि इस बार जनता का गठबंधन है और जनता का प्रत्याशी है और उसका साथ देना है। मैं कल भी आपके संघर्ष में आपके साथ था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। तमाम मीडिया के बंधु जो आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस ब्लॉक कमेटी, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी हिम्मत को बढ़ाया और ये बता दिया कि असली गठबंधन यहाँ पर है। सीपीआई-एमएल के साथियों ने भी बता दिया कि असली गठबंधन यहाँ पर है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया देता हूँ, तमाम गार्जियन लोग जो भी आए हैं, सब लोगों का शुक्रिया, सब लोगों का धन्यवाद। प्रेस के साथी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछते। आप कह रहे थे कि जाले से भाजपा के दो प्रत्याशी हैं, एक कांग्रेस के सिंबल पर और एक भाजपा के सिंबल पर, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ही भाजपा आरएसएस की टीम है या भाजपा की टीम है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के, मैंने आपको प्रेस वार्ता में ये बताया कि पार्टी के अंदर कुछ दलालों को बढ़ावा मिल गया, कुछ दलालों ने इस तरह के लोगों को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी का माहौल पूरे प्रदेश में खराब करने का काम किया। ये सिर्फ जाले की कहानी नहीं है, ये और भी जगह की कहानी। आप मालूम कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर पार्टी का नुकसान ही तो कर रहे हैं, वो पार्टी का तो नुकसान ही कर रहे हैं ना, वो दलाल लोग पार्टी का तो नुकसान ही कर रहे हैं। एक और सवाल है सर, नौशाद साहब को जब पहले टिकट मिला तो क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस कंडीशन में नहीं है कांग्रेस के कि वो उसको डिफेंड कर सके जब बजाय टिकट वापस लेने की? देखिए, अभी आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल आपको अधिकृत तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहिए। मैं इस पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ, इसलिए मुझसे इस बात का जवाब नहीं पूछा। अगर आपको जाने की जनता जिताती है तो क्या वापस से कांग्रेस में जाके मिल जाएगी? देखिए, हम लोग आपकी जो मेहनत लगातार पिछली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तो देखिए, पिछले 5 साल में हमारी लड़ाई किससे रही है? एनडीए से रही है, भाजपा से, जदयू से रही है। तो जब चुनाव जीतेंगे और इंशाअल्लाह 6 तारीख को चुनाव जीतेंगे, याद रखिए इस बात को, जब 6 को जीतेंगे तो कहाँ जाएंगे? जब महागठबंधन का कोई भी सीएम बन रहा होगा तो उसी को जाके वोट करेंगे ना, और किसको करेंगे? टिकट अभी ऋषि मिश्रा जी को मिला है, उसके बाद एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल है कि आपके टिकट ऋषि मिश्रा जी को टिकट मिलने में कहीं न कहीं कुछ बड़े अल्पसंख्यक नेताओं का भी हाथ है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो पार्टी को खत्म करना चाहते हैं उसमें क्षेत्रीय और जो राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं, उन लोगों का हाथ है। नाम मुझसे अभी बात आप खुलवाइए, 1-2 नाम अध्यक्ष जी आपको बोल चुके। जी अरे कमेटी भंग हुई है, आप समझिए ना, कमेटी भंग हुई है और ये आक्रोश के अंदर ये कमेटी को भंग किया गया है और ये बता दिया गया है कि 14 नवंबर के बाद, 6 नवंबर के बाद सब लोग कांग्रेसी में है, कांग्रेस कमेटी कांग्रेस में है, राजद में, सबका विरोध इस जनसंघी प्रत्याशी से है, ना कि किसी का विरोध किसी पार्टी से है या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं और वहाँ की जुनूनी रखी थी मौलाना सैयद अहमद खान साहब ने। उसी तरह हमारे जाले में काजी अहमद डिग्री कॉलेज, जो जाले के सर सैयद अहमद खान आप कह सकते हैं, मौलाना रिस्पेक्टेड मुजाहिदुल इस्लाम, जिन्होंने, उनका भी ख्वाब रहा है कि जाले काजी अहमद डिग्री कॉलेज देश भर में मशहूर हो, उनमें आला तालीम हासिल करे बच्चे, कहीं ना कहीं वो नहीं हो रही। उसके बारे में देखिए, हमारे चुनाव का जो मुद्दा है, जो पिछले 5 साल से मुद्दा है, वही हम लोग रोज ना विचार बदलते हैं, ना मुद्दा बदलते हैं, ना प्राथमिकताओं को बदलते हैं। हमारा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का है और डिग्री कॉलेज शिक्षा में आता है। हमारा ये प्रथम मुद्दा होगा कि इस डिग्री कॉलेज को
बेटर से बेटर बनाया जाए। यहाँ पर अनुदान नहीं आता है सही से, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पाती है सही से, सब लोग परेशान रहते हैं। इन तमाम चीजों को हम लोग ठीक करेंगे। ये सब चीजें मेरे संज्ञान में कि किस तरह से इस कॉलेज को बेहतर बनाया जाए, उसके ऊपर जीतने के बाद निश्चित तौर पर काम करेंगे। उस्मानी जी नीलम पासवान जी के बारे में बता रहे हैं पार्टी के लोग, ये तो प्रखंड अध्यक्ष है ही नहीं, मांझी पासवान है, तो किस स्तर से बोल रहे हैं कि हम राजद के कट। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पलटू मिश्रा नाम का आदमी है ना, वो हर पार्टी में यही काम करता है। जब राजद में गया तो एक गरीब दलित के परिवार से आने वाले नीलम पासवान जी को अध्यक्ष पद से हटाने की कोशिश किया और जबरदस्ती लेकर किसी और को दे दिया। और अपने सिग्नेचर से दिया। मैं सब मालूम है, मुझे सब मालूम है, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। और अपने सिग्नेचर से लेटर दिया जहाँ पे उसका सिग्नेचर वैलिड ही नहीं। लेटर किसके पास है? पत्र किसके पास है? पत्र है नीलम पासवान जी के पास। अध्यक्ष ये तो हर गांव में दो गुट को बांट दिया। हर किसी को लड़ाने का काम, चाहे हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, गांव में भाई भाई को लड़ाना, यही इसका काम है। पार्टी में दो दलित को लड़ा देना, यही इसका काम है। लड़ाई करवाने के अलावा दूसरा को इसका काम ही नहीं। और आज से नहीं, दशकों से यही काम है। कांग्रेस से ऋषि मिश्रा जी खड़े हुए हैं, तो आप निर्दलीय से खड़े हो रहे हैं। क्या अगर मोहम्मद नौशाद जी कांग्रेस से रहते तो क्या उस टाइम भी आप निर्दलीय से खड़े होते? नहीं, क्यों खड़ा होता? सच्चे कांग्रेसी है। राहुल जी जब आए उन्होंने भी मेहनत की, और आप एक सच्चे कांग्रेसी की तुलना एक जनसंघी से कर रहे हैं। ये मुझे अफसोस है, इस तरह की तुलना दोबारा नहीं आपने जब पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया, इतने दिनों में आपको कौन ऐसी तीन मुश्किल लोगों का नजर आया और जिस पे आप जो है काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा शिक्षा का है और स्वास्थ्य। तो शिक्षा में आप और सा बदलाव लाना चाहते हैं? शिक्षा में बदलाव ये लाना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल 10 स्कूल अपने विधानसभा में ऐसे हैं जहाँ पर पहुँचने का रास्ता ही नहीं। मैं खुद पद यात्रा के दौरान उस जगह पे घूम गया। फ्योना भर पानी हो जाता है 2 घंटा बारिश होने के बाद, वो रास्ता नहीं है पहुँचने। कहीं पे शिक्षक जितने होने चाहिए उतने नहीं, कहीं पर बिल्डिंग ठीक नहीं। यहाँ पर कॉलेज और होना चाहिए। सरकारी कॉलेज खोलने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री ने प्राइवेट आरके मिश्रा कॉलेज खोलने का काम किया। अकूत संपत्ति बनाई है और उस अकूत संपत्ति से कॉलेज खोला। गरीबों की जमीन अडानी के हाथ में दे दी। जिस तरह से ये किया गया, हम सबको मालूम। आने वाले समय में जाले के अंदर अगर हम जीत के आते हैं तो जाले के अंदर और सिंघाड़ा के अंदर बढ़िया कॉलेज, सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। और आप एजुकेशन को जोड़ देंगे? जी निश्चित तौर पर, ताकि जॉब निश्चित तौर पर हमारे युवाओं में बहुत कौशल। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इनमें आपने देखा होगा जितना कौशल हमारे क्षेत्र में है शायद ही कम कुछ जगह पर है। उन तमाम कौशल को हम लोग लेकर आएंगे और युवाओं के लिए काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम होगा वो निश्चित तौर पर आपको दिखेगा। अभी इस अस्पताल को, जाले रेफरल अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया, सिर्फ 7-8 करोड़ रुपए की, क्योंकि बिल्डिंग बनेगी 20% परमिशन आएगी। आखिरी सवाल क्या ये माना जाए कि जाले विधानसभा में नहीं रहेगा? निश्चित तौर पर लड़ाई किसने लड़ी? किसने लड़ी लड़ाई? पिछले बार कौन लड़ा? कौन साथ था पिछले बार? जीवेश मिश्रा के बताइए, कौन साथ था पिछले बार? ऋषि मिश्रा साथ था जीवेश मिश्रा के साथ। मशहूर उस्मानी डट कर लड़ाई लड़ी, इस बार भी डट कर लड़ाई लड़ी। मंच से गाली दिया गया, ये तो दुनिया में, पर मंच से गाली देने से पहले 2 दिन पहले नौशाद जी से आपका बातचीत हुआ था, जिसके कारण आपको। क्या आपने मेरा कोई स्टेटमेंट ऐसा सुना मीडिया में? क्या मैंने कुछ बोला कि किसी से विवाद हुआ? मैंने कुछ बोला? मैंने नहीं, आप मैंने कोई वक्तव्य दिया
नहीं दिया तो जिस चीज का कोई वक्तव्य ही नहीं है मीडिया में मेरा, आप उसके बारे में आपके लिए बड़ी चुनौती होगी जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जाने तब आप किस तरीके से कीजिएगा? जनता का महागठबंधन आपके सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन लोग बैठे हैं? कौन लोग? यहाँ पर असली महागठबंधन के लोग बैठे हैं। सिंबल के नाम पर कोई बड़े नेताओं को ले आए तो क्या ये महागठबंधन टूट जाएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो। आखिरी सवाल सर, वक्त भी ज्यादा हो गया है, क्षेत्रवासियों को क्या कुछ अपील है? मैं तो बोल चुका, मैं आपसे नहीं अपील कर सकता कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए, और इसी का नारा तमाम नेताओं ने दिया। और हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी आबादी 1,10,000 से ज्यादा है। आप सोचिए, एक साथ रहिए, एकजुट होकर जो निर्णय करेंगे वही होगा। सवाल ये है कि अभी हाल ही में मुकेश सहनी जी ने एक बयान दिया है, ये आपके सामने अलग सवाल है। उनका ये कहना है कि जो 15 प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आपने एक भी मुसलमान क्यों नहीं उतारा? उनका जवाब है कि उन्हें कोई मुसलमान लीडर नहीं मिला। अब इस पे तो आप महागठबंधन में जो वर्तमान लोग हैं उनसे आप सवाल कीजिए, क्योंकि मैं तो दलीय प्रत्याशी को भी कर रहा हूँ। बाकी मुकेश सहनी जी बड़े भाई हैं। आपको लगता है कि उसी चीज़ का शिकार हुए? आप भी उसी चीज़ के शिकार हुए? निश्चित तौर पर हम तो षड्यंत्र के शिकार हैं कि गरीब मुसलमान का लड़का विधानसभा नहीं पहुंच पाया, उसको रोक दिया जाए। इसी षड्यंत्र के शिकार हुए, इसी षड्यंत्र के शिकार नौशाद जी भी हुए, हम अकेले थोड़ी हुए। सवाल यह है कि इलेक्शन के ठीक एक रात पहले कहीं बदल तो नहीं जाएंगे? कौन बदल जाएगा? आप इलेक्शन के एक रात पहले पिछले बार कौन बदला? और एक रात नहीं, जिस दिन टिकट मिला उसके अगले दिन से कौन बदला था पिछले बार? नाम बताइएगा। DC मिश्रा बदला था। मशहूर उस्मानी बदलने और पलटने का नाम नहीं है। और अगर बदलना और पलटना होता तो बहुत पहले बदल भी गए होते और पलट भी गए होते। मशहूर उस्मानी संघर्ष का नाम है, FIR नहीं खाए होते। धब्बा लगा है जिन्ना का समर्थक, जिन्नावादी, उस कलंक को धो पाएंगे इस बार क्या? हम किसी कलंक को नहीं धोने, ना हमको धोने का जरूरत है। अगर आप मुसलमान हैं तो इस देश के अंदर संघी लोग आपको रोज आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आप सबूत दो, आप सबूत दो देशभक्ति का। हम किसी को सबूत देने के लिए यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा के साथ। आप देखिए कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग किस समुदाय के बैठे हैं, किस जाति की धर्म के बैठे हैं। असली चीज ये है, ये लोग जो संघ की मानसिकता से निकल कर आए हैं, जो नागपुर से निकल कर आए हैं, ये उन लोगों के दिमाग की उपज है। और जो लोग असली गांव समाज में रहते हैं, ये उनकी उपज है जो आपको सामने दिख रही है। अच्छा, इस मंच पे कौन कौन से पार्टी के सदस्य मौजूद हैं? जी, इस मंच पे कौन कौन से पार्टी के सदस्य मौजूद हैं? AD के लोग, कांग्रेस के लोग, CPM CPI वाले सत्ता पार्टी के लोग। अच्छा, गठबंधन में अभी उथल पुथल मचा हुआ है, क्या टूट जाएगा गठबंधन? अब इस बात का जवाब तो आप मुझसे पूछिए, तो ठीक बात नहीं है। क्योंकि चर्चा चल रहा है। अब इस बात का जवाब मुझसे मत पूछिए। कई सीटों पर दूसरे पार्टी ने प्रत्याशियों को खड़ा किया है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बस इतना करना चाहूँगा कि जाले का गठबंधन ये है जो आपको यहाँ दिखा। चुनाव के बाद आप फिर से कांग्रेस में रहेंगे? बता चुके हैं, सब सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ कि जब सरकार बनेगी तो मशहूर उस्मानी का समर्थन भी महागठबंधन के CM पद के प्रत्याशी को होगा। जब मैं विधायक बनूंगा तो मेरा भी एक बहुत बढ़िया शानदार, जिंदाबाद इनकलाब। सभी मेरा भी सभी कार्यकर्ता ये साजिद भाई का निकालिए। कौन है मेरा?
मीडिया वाले सारे सब पार्टी सब रुको। मैं बहुत क्या गलत बोल रहा क्या इसीलिए वाइट किया है ताकि किसी का रंग ही ना गमछा लेके आओ वहाँ से गमछा तो है पैकेट लेके आओ गमछा लो ना वहाँ से अरे लाइट कौन उठा लिया गमछा ले सम्मानित करने के लिए पत्रकार को सम्मानित करने के बात करेंगे सब इसके बाद माला पहना के फोटो ले लेते आपका क्या नाम आप पहना दीजिए गमछा और बोलो वहाँ से लेके आए बोलो वहाँ से लेके सबको बना भाई फटाफट आइए ना हसन हसन बोलो गमछा लेके आने वहाँ से लेके आए हाँ बोलो वहाँ से लेके आए
हाँ गई ना बहुत अंदर से लीजिए ना, अंदर नहीं है ना, अब एक नहीं संजीव भाई को पीछे एक तो मेरा दीजिए वो भैया मेरा कौन है यार दीजिए ना दीजिए
कमरान भाई उस तरफ से गमछा मंगा दीजिए।